जय हो द्वारकाधीश। आज दोपहर की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक, और क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज की रीडिंग से टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करे या नहीं, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में 1111 टाइप कर सकते हैं, और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है पेज ऑफ हैंड्स। फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। ये पर्सन जिंदगी में आगे बढ़ने के बारे में सोच तो जरूर रहे हैं, लेकिन जैसे यहाँ पे इस राह में ये कुछ सैलमेंडर जैसा दिखाई दे रहा है, मतलब गिरगिट की तरह कुछ है, या ये कैट है, ये क्यूरियोसिटली इसे बोल रही है कि इससे डरो मत, आगे आ जाओ, मैं हूं तुम्हारे साथ। वैसे ही इनको किसी अनजान बात की वजह से परेशानी हो रही है कि रास्ते में तो दिक्कतें आएंगे ही, पता नहीं आगे का सफर कैसा होगा, तो इस रास्ते से आगे बढ़ना चाहिए या यू टर्न लेके जिंदगी में पीछे जाना चाहिए। तो कुछ ना कुछ आगे बढ़ने को लेके इनके मन में दिक्कत है, जिसके बारे में ये सोच रहे हैं। फिर है क्वीन ऑफ हैंड्स। फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये आपको अपने से कंपेयर कर रहे हैं और इनको ऐसा लग रहा है कि आप तो ड्रैगन का भी सामना इजीली कर पाएंगे, इतना ज्यादा आप हिम्मत वाले इंसान हो सकते हैं। ये जैसे आसानी से ड्रैगन के पास बैठी है, इसके मन में कोई डर नहीं है, ये इसके चेहरे से साफ दिखाई दे रहा है। वैसे ही यहाँ पे भी वही लग रहा है कि उनको लगता है कि आप एक बहुत ज्यादा स्ट्रांग इंसान हैं, और कहीं ना कहीं आप किसी बात से डरते नहीं है। तो अगर ये आपको अपने परेशानियों के बारे में कुछ बता देंगे कि ऐसा है, मैं आगे बढ़ने के बारे में इस तरह से सोच रहा हूँ, या फिर ये ख्याल मेरे मन में आ रहा है, तो शायद आप इनकी बातों से हंस पड़ेंगे, या फिर आप इनको कुछ ऐसी बात बोलोगे जिसकी वजह से ये शायद शर्मा जाएंगे, ऐसा इनको लग रहा है। इसके पास कई सारे फूल हैं, और ये छोटी सी कैट जैसे प्लेफुल एनर्जी में इससे कनेक्टेड है। वैसे ही आपका अगर सपोर्ट मिल जाता है तो इनको भी चीजें आसान लगने लगती है, लेकिन वही बात बदल जाती है जब ये अपनी जिंदगी अकेले आगे बढ़ने के बारे में सोचते हैं। अगला कार्ड है नाइन ऑफ हैंड्स। अगेन फायर साइन। यहाँ पे भी कई सारे शायद मुसीबतों ने इनको घेर लेने के बाद जैसे इंसान परेशान हो जाता है, उसके एक्सप्रेशन बदल जाते हैं, वैसे ही इनकी भी हालत हो रही है। ये कैट भी डर के पेड़ के ऊपर बैठ गई है। वैसे ही कुछ ना कुछ बातें हैं जो आगे बढ़ने को लेके इनको हद से ज्यादा परेशान कर रही है, और इनको ऐसा लग रहा है कि अगर कोई साथ देने वाला नहीं तो ये अकेले उन मुसीबतों का सामना नहीं कर सकते। अगला कार्ड है टू ऑफ सॉर्ड्स। एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आंख बंद करके तीर चलाने जैसी बात हो रही है, लेकिन इसमें माहिर होना चाहिए इंसान, नहीं तो ये तीर कहीं भी जाके लग सकता है। वैसे ही आपके पर्सन भी यही सोच रहे हैं कि मुझे भी अपने लिए कुछ ऐसा करना चाहिए जिसकी वजह से मैं भी किसी चीज में माहिर हो सकूं, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। टू ऑफ सॉर्ड की एनर्जी ये भी बताती है कि अगर आप सामने से बात नहीं कर रहे हैं तो ये आपसे कुछ ऐसी बात करना चाहते हैं जिसकी वजह से आप नाराजगी तुरंत छोड़ दे, या फिर आप कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन आप सामने से स्टार्ट कर दे। फिर है सेवन ऑफ पेंटिकल्स। अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। इसने मेहनत करके ये फल उगाया है, लेकिन अभी ये फल पके नहीं है, इनको पकने के लिए थोड़ा इंतजार और है, लेकिन ये सोच जरूर रही है कि मुझे मेरी मेहनत का फल मिलने वाला है। तो वैसे ही वेटिंग पीरियड में आपके पर्सन है, और कुछ ना कुछ प्रॉस्पेरिटी जिंदगी में चाहते हैं। आने वाले कुछ दिनों में फाइनेंशियल कुछ इंप्रूवमेंट हो सकती है, जिसके बारे में भी ये सोच रहे हैं। फिर है टू ऑफ वाइंड्स। फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। यहाँ पे भी ये पर्सन दुविधा में है, मतलब आगे बढ़ूं कि ना बढ़ूं,
बात करूँ कि ना करूँ, मुझे अपनी प्रॉब्लम बता देनी चाहिए या अपने तक ही रखनी चाहिए, ऐसी कई सारी बातें इनके मन में आ रही है। बैंड्स रिप्रेज़ेंट करते हैं एक्शन को और पैशन को, तो इसी बात से रिलेटेड कुछ बातें इनके मन में चल रही हैं और फाइनल कार्ड है 3 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आप अगर उनके दोस्त हैं, तो ये आसानी से आपसे बातचीत कर सकते हैं और अगर आप एज़ अ फ्रेंड उनसे कनेक्टेड नहीं हैं, तो ये अपने दोस्तों की हेल्प लेके अपने कुछ प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पे फुल मून दिखाई दे रहा है। अगले हफ्ते भी आई थिंक फुल मून होने वाला है। तो फुल मून को लेके कुछ ना कुछ बातें इनके मन में चल रही है। मतलब जैसे फुल मून में पूरा चाँद होता है, वैसे ही इनको पूरी तरह से क्लैरिटी चाहिए। वो क्लैरिटी अगर आपसे मिल सकती है तो ठीक है, नहीं तो ये अपने दोस्तों की हेल्प लेके कुछ अपनी ज़िंदगी के प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़, आगे बढ़ने का कोई तो रास्ता इनको चाहिए। जैसे हमने देखा पेज ऑफ वांड्स के कार्ड में, उस रास्ते में अगर कई सारे प्रॉब्लम दिखाई दे रहे हैं, तो ये रास्ता चेंज करना चाहते हैं। यहाँ पे भी कई सारे दरवाजे हैं, तो ये पर्सन कंफ्यूज है कि मुझे सही दरवाज़ा कौन-सा है, जिससे मैं आगे बढ़ सकता हूँ या फिर मुझे आगे बढ़ना चाहिए। वैसे ही इस बारे में शायद आपसे कुछ सलाह-मशवरा करना चाहते हैं या फिर दोस्तों से सलाह लेके ज़िंदगी की राह पे आगे बढ़ने की इनकी बातें मन में चल रही है। अगला कार्ड है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, बिल्कुल पेज ऑफ क्वीन ऑफ वैंड्स के ऊपर ये कार्ड आया है, तो इन्हें पता है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा हिम्मत है और आपको अगर ये सच्चे दिल से अपनी प्रॉब्लम बताएँगे, तो शायद आप इनको हेल्प कर सकते हैं। यहाँ पे किसी की बर्थ डेट 5 हो सकती है, किसी की 24 हो सकती है। और नेक्स्ट है 4th चक्र आर्चएंजल राफेल, हार्ट चक्र ओपन हो रहा है। अगर ब्लॉकेजेस थे, जिसकी वजह से हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन नहीं हो रहा था, तो ये एंजल आपकी हेल्प के लिए आगे आ रहा है। और इस वजह से इनको दिल से बात करने का आपसे मन हो रहा है। और यहाँ पे भी ये अपनी जो प्रॉब्लम है, जो डर है, वो इसीलिए शायद आपको बताना चाहते हैं क्योंकि काफ़ी लंबे समय से इन बातों को लेके हो सकता है ये काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। यहाँ पे 8 + 3 11 ये डेट आ रही है, तो किसी की बर्थ डेट 11 हो सकती है। नेक्स्ट है 1, सन का कार्ड आए हैं जो बताता है क्लैरिटी उनको चाहिए। जैसे सूरज की रोशनी में पूरी तरीके से सब क्लियर दिखाई देता है, वैसे ही इनको भी ज़िंदगी में एक क्लैरिटी चाहिए और इसी क्लैरिटी की तलाश में ये अपने प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहते हैं। फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स, तिजोरी में ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़े बहुत ही पैसे रखे हुए हैं, 1-2 नोट वगैरह कुछ रखे हैं और ये फाइनेंशियल बातों को लेके अगर परेशान हैं, तो उस सिचुएशन को सॉर्ट आउट करने के लिए शायद आपसे बेहतर इन्हें लगता है कि अपने दोस्तों से बात करना सही रहेगा, क्योंकि दोस्तों में तो ये सभी बातें चलती रहती है, दिल खोल के बातें शेयर भी होती है और दूसरों से फाइनेंशियल हेल्प भी कई बार ली जाती है। यहाँ पे 13 नंबर किसी की बर्थ डेट हो सकती है या फिर 3 + 1 = 4 भी बर्थ डेट हो सकती है। द टेम्पल पाथ का कार्ड ये बताता है थोड़ा-सा स्पिरिचुअली अवेकनिंग भी इनकी शायद चल रही है। ज़िंदगी में अपना मकसद क्या है? किस लिए हम इस ज़िंदगी में आए हैं? क्या-क्या अच्छी तरीके से हम कर सकते हैं जिसकी वज़ह से आने वाली ज़िंदगी हमारी खुशहाल बन सकती है? ऐसी भी बातें उनके मन में आ रही हैं। यहाँ पे 12 किसी की बर्थ डेट हो सकती है या फिर 3 भी बर्थ डेट हो सकती है और फाइनल कार्ड है डिजिट। धोखे से इनको डर लग रहा है, मतलब कहीं न कहीं शायद इनको हो सकता है फाइनेंशियल बातों को लेके किसी ने शायद धोखा दिया है। किसी पे भरोसा करके अगर इन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट किए थे तो वो पैसे वापस मिलेंगे या डूब जाएँगे, ये डर शायद उनको सता रहा है। या फिर आप कह सकते हैं कि दोस्तों में से भी कुछ दोस्त शायद उनके ऐसे हैं, जिन्होंने शायद उनसे पैसे वगैरह उधार दिए हैं और अब वो वापस नहीं कर रहे। तो कुछ ना कुछ फाइनेंशियल बातें हैं, जो इनको डिस्टर्ब भी कर रही है और आप शायद उनको डाँटेंगे भी कि तुमने ऐसा क्यों किया अपने दोस्तों को, इतने पैसे क्यों दिए? तो ऐसी कुछ बातें हो सकती हैं जो इन्होंने आपको बिना बताए भी की है। उन बातों को भी आपके सामने रिवील करने का इनका मन हो रहा है। यहाँ पे 25 किसी की बर्थ डेट हो सकती है या फिर 7। रिबाउंड चाहते हैं, दोबारा आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, मतलब अगर थोड़ा बहुत भी सेपरेशन चल रहा है, किसी वजह से आप दोनों एक-दूसरे से कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, तो रीयूनियन के भी चांसेस यहाँ पे बन रहे हैं। अनवर्दी का कार्ड ये बता रहा है कि उनको अपनी ही इम्पोर्टेंस समझ में नहीं आ रहे हैं, मैं सच में क्या किसी के काम आ सकता हूँ या फिर मेरी भी कुछ अहमियत है? इस तरह की नेगेटिव बातें भी थोड़ी उनके मन में आ रही हैं। यहाँ पे भी फ्रेंड्स का कार्ड अगेन आया है, तो दोस्तों से जुड़ी कुछ ना कुछ बातें आ रही है। या तो ये पर्सन अपने दोस्तों की ज़्यादा सुनते हैं और अपने दोस्तों की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी के कुछ फ़ैसले लेते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि दोस्त अच्छे हैं, उन्होंने वक़्त-वक़्त पे इनको सही सलाह दी है, लेकिन इन्होंने अपने दोस्तों की भी नहीं सुनी है और अपनी मन-मर्ज़ी चलाई है, जिस बात का इनको तकलीफ़ का एहसास हो रहा है।
नेक्स्ट है लॉन्ग डिस्टेंस। अगर आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं तो ये पर्सन कहीं ना कहीं दोनों के बीच की दूरियां मिटाने के बारे में भी सोच रहे हैं या फिर कमिटेड रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। फिर है अल्कोहलिज्म। कुछ लोगों को हो सकता है ड्रिंक्स वगैरह की आदत है जिस वजह से कुछ फाइनेंशियल दिक्कतें आ गई है। कई बार कुछ अगर दोस्त अच्छे नहीं होते तो ऐसी आदतें लग जाती है, तो ऐसी कुछ आदतें हैं उनको, तो शायद वो आदतें ये सच में छुड़ाना चाहते, अपनी ज़िंदगी में एक चेंज चाहते और शायद ये बात आपके सामने रिवील करने के बारे में भी सोच रहे हैं। शुगर डैडी का कार्ड ये बता रहा है कि उनको भी लगता है कि एक अच्छी ज़िंदगी वो जी सकते हैं, कोई मेरा भी ख़्याल रखे, मेरी भी परवाह करे। तो ये सभी बातें मन में आती हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा मिस करते हैं। और फाइनल कार्ड है फिज़िकल अट्रैक्शन। तो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए अट्रैक्शन इनका बढ़ गया है और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में अगर है तो ये दूरियाँ मिटाने के लिए शायद इसीलिए कोशिश करना चाहते हैं, क्योंकि अब इनसे ये दूरियां बर्दाश्त नहीं हो रही। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।